तो आज हम बात करेंगे डिफाइनिंग सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस क्या है और लिमिट ऑफ सीक्वेंस से क्या मुराद है। सीक्वेंस एक फंक्शन है, ठीक है। जैसा फंक्शन में आपके पास दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात होती है, एफ ऑफ एक्स जो है बराबर होगा आपके 2x+1 के साथ, तो ये एक फंक्शन है। अब इसमें एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, दरअसल y, तो y इज इक्वल टू 2x+1 एक फंक्शन है जिसमें x जो है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, और y जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज। अब इस फंक्शन को आप मुख्तलिफ वैल्यूज के ऊपर जो डोमेन का पार्ट होंगी, जैसे एफ ऑफ 5/2, ठीक है, सॉरी 5/8 कर लें, ठीक है, एफ ऑफ -7, ठीक है, एफ ऑफ 197, ठीक है, किसी भी वैल्यू के ऊपर जो कि इसकी डोमेन का पार्ट होगी। जैसा कि अगर आप देखें तो इसकी डोमेन यानी एक्स जो है डोमेन है इसकी, तो इसका ताल्लुक किससे होगा, रियल नंबर से, क्योंकि हर नंबर पे फंक्शन डिफाइन हो जाता है। इस तरह से जो इसकी रेंज होगी वो भी इस पर्टिकुलर केस में क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। अब अगर आप देखें ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम x की तमाम वैल्यूज इसके अंदर डाल सकते हैं, इसलिए डोमेन जो है वो आपकी रियल नंबर से आ रही है, जिसमें डेसिमल से भी आंसर आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली डेसिमल फ्रैक्शन इज द सेम थिंग। तो अब क्या है, जबकि जब सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस भी एक नंबर्स लिखे जाते हैं सक्सेशन में, यानी लगातार नंबर एक खास ऑर्डर में या एक खास फार्मूला के तहत लिखे जाते हैं, तो आपके पास बनता है सीक्वेंस। जैसे अगर आप देखें मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, यानी ये इस तरह से चलते जाएंगे। अब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसको अगर, और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी ए एन, जिसको मैं जनरल इसकी टर्म क्या बनती है, ए एन, ठीक है, सब एन में लिखा जाता है और ये ब्रेसेस डाली जाती हैं। अब ये वो सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है एक जो है नंबर्स की फॉर्म में। जैसे अगर आप देखें तो मैं इसको A1 कह सकता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और इसी तरह से ये लास्ट इसकी क्या है, एन टर्म है, ठीक है। अब ये, लेकिन इसमें देखें, इसमें जो एन है, ठीक है, इसमें जो एन है, अगर मैं इसको एक जनरल टर्म की फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए एन मेरे पास आ जाएगा, ए एन मेरे पास आ जाएगा, किस तरह से, ए एन मेरे पास आ जाएगा, या चले यहाँ पे हम सिंपल ए एन मेरे पास आ जाएगा 1 आवर एन। लेकिन एन अब इसमें क्या है, इनपुट है, और ए एन क्या आती जाएगी, आउटपुट, ठीक है। तो एन जो है इसकी डोमेन है, एन जो है वो इसकी डोमेन में आ रही है, जबकि जो ए एन है इसकी रेंज में आ रही है, इसकी रेंज में आ रही है। लेकिन इसमें एक खास चीज जो बड़ी जरूरी है कि जो एन है, एन का ताल्लुक जो है वो रियल नंबर से नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए आप जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इसका जो ताल्लुक होगा एन का वो जेड पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर से होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स मुराद 1 2 3 0 भी सम केसेस में हम बात करेंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये उसका ऑर्डर होगा, आई मीन ये उसकी डोमेन होगी। क्योंकि देखिए जो टर्म है वो हाफ नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। टर्म आपकी फर्स्ट हो सकती है, कंप्लीट टर्म है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी डिस्क्रीट से मुराद के एक ऑब्वियसली हम इस सेंस में कह सकते हैं कि डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में है, 1 है या 1/2, 1 मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 यानी 4.5 टर्म तो कोई नहीं है, 6.5 टर्म कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्म है वो होल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं, क्या करती हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर में या होल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेंज जो है, और जाहिर है रेंज जो है वो इसमें जो है आपकी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, इसमें जो रेंज हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब यूं कह लें कि एक सबसेट होगा रियल नंबर का। रेंज ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे रेंज जो है वो सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स। ठीक है, अब सबसेट आप जानते हैं कि सबसेट क्या है, यानी किसी रियल नंबर का कोई भी पार्ट होगा जिसमें फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, तो रेंज हो सकती है। जबकि जो डोमेन होगी, ठीक है, वो सिर्फ z पॉजिटिव इंटीजर से, यानी पॉजिटिव इंटीजर से ही ताल्लुक होगा उसका। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास कहलाती है जनरल nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, ये कहलाती है nth टर्म या जनरल टर्म। ये दरअसल वो फार्मूला है जिसके तहत ये सीक्वेंस बनता है, जिसके तहत ये सीक्वेंस बनता है। और एक मजे की बात जो कि अगर आप देखें तो अगर लेट्स फर्ज करें ये a nth टर्म है, इससे नेक्स्ट टर्म भी तो होगी, और नेक्स्ट टर्म अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप n+1 कर देंगे। इसको हम बोलते हैं सक्सेसर, इसको हम बोलते हैं सक्सेसर। इसका मतलब है हर जो टर्म है वो अपनी अपनी पिछली टर्म का क्या है, सक्सेसर है, सक्सेसर सक्सेसर। जबकि अगर इससे प्रीवियस टर्म यानी पिछली टर्म मालूम करनी है तो आप n में से 1 माइनस कर दें, जिसको बोला जाता है प्रेडिसेसर्स। ठीक है, प्रेडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर्स भी कहते हैं, प्रीडिसेसर्स भी कह सकते हैं। सो ये बेसिकली हमने देखा जी, ये है हमारे पास सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस से क्या मुराद है। इस चीज को स्टडी करने के लिए कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या चीज है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस से क्या मुराद है। देखिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जैसा इसी केस में अगर आप देख लें, अगर मैं रफली देखूं, देखें अगर मैं रफली देखता हूं ऑब्जर्वेशन से कि 1 जो है इसका आंसर 1 ही होगा, 1/2.5 0.33 आई मीन 0.33 0.25, और ये करते करते आप देखेंगे कि नंबर जो है वो 0 को अप्रोच करता जा रहा है। कब, जब ये 1/n है। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आपका ए एन अप्रोच करेगा 0 को, ए एन अप्रोच करेगा, ए सब एन अप्रोच करेगा 0 को। अब क्या वाकई ऐसा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज करें जी मेरे पास मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलें, ये मैं एक सीक्वेंस है, ये मेरे पास नंबर है 1, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब हम एक वैसे ही कोई भी जो है वो सीक्वेंस प्लॉट कर देते हैं। फर्ज करें एक ये मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी, चलें यूं कर लें कि मेरे पास वैल्यू थी 1, ठीक है 1, और ये वैल्यू थी 2। तो अब एक फंक्शन है जो कि 1 पे आपको 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 2 पे आपको ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देता है, 3 पे आपको स्लाइटली कम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 4 पे आपको और मतलब थोड़ी मैक्सिमम यानी प्रीवियस से, यानी जो पिछला केस था उससे थोड़ी कम वैल्यू। फिर आपके पास ये वैल्यू अगर आप देखें तो जैसे से आप अप्रोच करेंगे तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है वो अगर मैं कोई एक नंबर ले लूं, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर ले लूं, ये देखें इस वैल्यू एल को अप्रोच करिए, ठीक है, इस वैल्यू एल को अप्रोच करिए। तो यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एल को अप्रोच कर लिए। यानी जैसे जैसे अगर ये मेरे पास एन है और ये मेरे पास ए एन है, तो जैसे जैसे एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है, आपका ए एन अप्रोच कर रहा है एल को, ए एन अप्रोच कर रहा है एल को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो है लिमिट से क्या मुराद हुआ। हम बात करते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी वैल्यू एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 हो। मिसाल के तौर पर आप कोई वैल्यू ले लें, यहाँ पे फर्ज कर लें मेरे पास ये वैल्यू है जो कि बनती है एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन, जो बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है, लेकिन चले एनीवेज एल प्लस एप्सिलॉन। और ये एक वैल्यू ले लें जो कि एल, यानी जितनी आपने वहाँ से ली उतनी यहाँ से एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन। कलर मैं मुख्तलिफ कर लेता हूँ, ये रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दूं कि ये बाउंड्री डिफाइन कर दूं इस एल प्लस एप्सिलॉन की और एल माइनस एप्सिलॉन की, ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दी। अब मैं कह रहा हूँ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, चले देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव एन कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन सच दैट, इसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एक जो है फैशनी किस्म का एन हम बना के लिखते हैं, एन सच दैट इफ, कंडीशन क्या है, इफ स्मॉल एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन देन एब्सोल्यूट ऑफ
एब्सोल्यूट ऑफ ए एन माइनस एल जो होगा वो लेसर देन एप्सिलॉन होगा, वो लेसर देन एप्सिलॉन होगा। और अगर ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन होगी तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एल लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन जो है वो इक्वल होगा एल के, या इसको हम बोलेंगे ए एन कन्वर्जेस टू एल, ए सब एन, बेसिकली जब मैं ए एन बात ए सब एन कन्वर्जेस टू एल, अदरवाइज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, कन्वर्जेस टू एल। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए मैंने बात की फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी आपने एक एप्सिलॉन लिया, एल ये वैल्यू थी, पर्टिकुलर वैल्यू थी, आपने एक एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली, ये ले ली, जो आपने इसमें ऐड भी की और आपने सब्ट्रैक्ट भी की, लेकिन हम उसका ऑब्वियसली हम देखते हैं, मैंने इसको ऐड भी किया और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव एन, आप कोई पॉजिटिव एन ले लें, फर्ज कर लें आप पॉजिटिव एन ये ले लेते हैं 2, ठीक है, या आपने एक 2 पॉजिटिव एन में ले लिया, पॉजिटिव एन में 2 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव एन, दिस इज एन, ये जो फैंसी एन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एन, ये क्या है, ये एन है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मैं कहता हूं अब कंडीशन क्या है, सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन एन, यानी अगर स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल एन है, अब स्मॉल एन में जैसे 3 है तो 3 जो है इस कैपिटल एन से ग्रेटर है, ठीक है, अगर आप एन जो है वो 3 रख लेंगे तो वो 3 इस कैपिटल एन से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या होगा ए एन माइनस एल, यानी इस 3 के ऊपर ए एन, 3 के ऊपर ए एन अगर आप देखें, ए एन कितना है, ये ए एन है, ठीक है, माइनस एल, यानी ये जो वैल्यू है ए एन में से, इस वैल्यू में से ये जो ये वैल्यू है इसमें अगर आप एल माइनस करें, ये वाली ये डिस्टेंस आएगा आपके पास, ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसका आप एब्सोल्यूट कर लें, इसका आप एब्सोल्यूट कर लें तो वो लेसर देन एप्सिलॉन होगा। तो और देख लें ज़ाहिर है इस दोनों के दरमियान जो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो एप्सिलॉन की लेंथ है उससे कम है। कोई और पॉइंट ले लें, कोई और पॉइंट ले लें, ठीक है, फर्ज करें आप ये पॉइंट ले लें, ठीक है, 4 ले लें, एन इज 4, जब एन जो है कैपिटल एन से बड़ा है, एन जो है कैपिटल एन से बड़ा है, तो उस केस में भी अगर आप देखें तो ए एन कितना है, ये लेंथ है ए एन की, इस ए एन में से आप ये एल लेंथ माइनस कर दें, ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट ले लें तो ये वाली लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आएगी। अब अगर आप ये वाली लेंथ देखें तो वो भी इस एप्सिलॉन से क्या है, स्मॉलर है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को तो ए एन जो होगा वो कन्वर्ज होगा एट पॉइंट एल, वो कन्वर्ज होगा एट पॉइंट एल, के मतलब जैसे से एन अप्रोच करता जाएगा इन्फिनिटी को, आपका जो ए एन है वो कन्वर्ज करता जाएगा, वो अप्रोच करता जाएगा पॉइंट एल को, वो लाइन एल पे अप्रोच करता जाएगा। सो ये है जी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ऑब्वियसली हम इसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के केस में भी स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली लिमिट ऑफ सीक्वेंस से ये मुराद है, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फंक्शंस के केस में पढ़ते हैं।